हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। मैं सुरजीत कुशवाहा इसके एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का पार्ट 6वां करेंगे और इसमें कुछ अलग तरह के इसमें क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। देखते हैं आज आपके लिए पहला प्रश्न क्या है। आपके लिए पहला प्रश्न है, IMF, सार्क, यूनिसेफ, WHO, इनमें से भिन्न कौन है? छांटना है। ठीक है, तो इनमें से भिन्न बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, इनमें से भिन्न हो जाएगा SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई देशों का यह संगठन है, सार्क। ठीक है, लेकिन जो बाकी IMF, यूनिसेफ और WHO हैं, ये तीनों संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, IMF, यूनिसेफ और WHO संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है, लेकिन जो सार्क है ये दक्षिण एशियाई देशों के संगठन है। ठीक है, इसीलिए यह सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें देख लीजिए, आई, ईयर, हार्ट, लंग, इनमें से अलग कौन हो जाएगा? तो इनमें से आपका कौन अलग हो जाएगा? इसमें से अलग हो जाएगा हार्ट। ठीक है, हार्ट मीन्स हृदय। हृदय अलग क्यों हो जाएगा? क्योंकि आँख, कान और फेफड़ा, ये जो हमारे आँख होते हैं 2 होते हैं, कान भी 2 होते हैं, लेकिन और लंग भी 2 होते हैं, लेकिन जो हार्ट होता है, हार्ट एक ही होता है। तो इसीलिए आपका हार्ट अलग हो जाएगा सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, इनमें से अलग कौन है? बताइए। तो इनमें से कौन अलग है? बहुत सिंपल आंसर है इसका। देखिए, इसमें अलग है मंडे। ठीक है, क्योंकि इसमें टी नहीं है। बाकी सैटरडे में टी है, ट्यूसडे में टी है, थर्सडे में भी टी है, लेकिन मंडे में टी नहीं है, इसलिए सबसे अलग है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के तर्क लगा सकता है, कोई भी तर्क लगा सकता है। ठीक है, इसे रीजनिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, पोलरिस, रीजेल, वेगा, यूरोपा, इनमें से अलग कौन है? बताइए बताइए कौन अलग है? देखिए, तो इसमें से अलग है यूरोपा। ठीक है, यूरोपा इसलिए अलग है कि ये बृहस्पति का चौथा सबसे बड़ा उपग्रह है। यूरोपा जो है, यह बृहस्पति जो हमारा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसका चौथा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, लेकिन ये पोलरिस, वेगा और रीगल, ये तीनों जो है ना, ये तारे हैं, न कि ग्रह हैं। ठीक है, ये तारों का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइटन, टिटन, टाइटानिया और टॉरस, इनमें से अलग कौन है? बताइए। देखिए, मैं बताता हूँ। इसमें अलग है टॉरस। ठीक है, टॉरस मतलब वृष होता है। ठीक है, जो हमारी राशि होती है वृष, वो होता है। लेकिन ये टाइटन, ट्रिटन और ट्रिटानिया, ये जो हमारे ग्रह हैं उनके उपग्रह हैं। जो टाइटन है ये शनि का है, वरुण जो ये ट्रिटन है वरुण का है, और ट्रिटानिया है जो अरुण का है। ठीक है, तो ये उपग्रह हैं। बाकी टॉरस जो है वृष, हमारे राशि नक्षत्र जो होते हैं वो होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वीन, स्पेड, स्क्वायर, डायमंड, इनमें से अलग कौन होता है? बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, इसमें से अलग हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ताश होता है, ताश की गड्डियों में क्वीन मतलब रानी, स्पेड जो हुकुम का होता है, डायमंड जो ईट का इस तरह ईट बना होता है वो होता है, और एक और होता है हार्ट, HERT, हार्ट, हार्ट में दिल। ठीक है, तो इस स्क्वायर इसमें नहीं होता है। ठीक, ताश की गड्डियों में स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए स्क्वायर सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिटार, बैंगो, वायलिन, सितार, इनमें से अलग कौन है? तो इनमें से बताइए कौन अलग है। देखिए, तो इनमें से अलग होता है बैंगो। ठीक है, बैंगो क्योंकि बैंगो एक ड्रम होता है। ठीक है, ड्रम होता है जिसमें पीटते हैं या डंडे से या इस हाथ से बजाते हैं। लेकिन जो ये गिटार, वायलिन और सितार, ये होता है तीन, इनमें तार लगी होती हैं। ठीक है, तार लगी होती हैं, इसीलिए ये सबसे अलग है। ये सब तीनों में तार लगे होते हैं, बेंजो में तार नहीं लगा होता है, तो इसलिए बेंजो आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टील यूटेंसिल, ब्रॉन्ज स्टैचू, ड्यूरेलियम एयरक्राफ्ट और वुड रेल, इनमें से अलग कौन है? बताइए। चारों में से कौन एक दूसरे से मेल नहीं खाता है? तो देखिए, इनमें से वुड और रेल मैच नहीं खाता है। ठीक है,
क्योंकि स्टील से हमारे यूटेंसिल में बर्तन होते हैं, बर्तन बनते हैं, ब्रांज में कांसा होता है, कांसा से हमारे स्टैचू मतलब मूर्तियाँ बनती हैं, और ड्यूरेनियम से एयरक्राफ्ट जो हमारे हवाई जहाज होते हैं बनते हैं। लेकिन लकड़ी से रेल नहीं बनती है, रेल की पटरी बनती है। रेल की पटरी अगर कहता तो कुछ हद तक सही होता जो पहले बनता था, लेकिन अब तो सभी पत्थर के आ गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है, वुड से रेल नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वेटिक फिश, एम्फिबिक, क्रोकोडाइल, एरियल बैट, टेरेस्ट्रियल ऑक्टोपस, इनसे अलग कौन होगा? देखिए, तो इनमें से अलग कौन हो जाएगा? टेरेस्ट्रियल ऑक्टोपस। टेरेस्ट्रियल में से होता है जो स्थलीय होते हैं, जो स्थल पे रहते हैं। तो ऑक्टोपस जो होता है हम लोगों का ऑक्टोपस, वो पानी में रहता है, जिनके इस तरह हाथ होते हैं, कई हाथ होते हैं उसके, जो सब में दांत लगे होते हैं। तो वो जो होता है तो वो पानी में से पड़ता है, न कि ज़मीन पर, तो इसलिए अलग हो जाएगा। क्योंकि क्रोकोडाइल एम्फीबियन है जो पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। मछली एक्वेटिक है मतलब केवल जल में रहती है। चमगादड़ एरियल है मतलब हवा में रहती है, उड़ती है, पक्षी है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, स्टेलिन, कोल्ट, हॉर्स, मेयर्स, डॉग विच, ड्रैक डक, तो इनमें से अलग कौन हो जाएगा बताइए? जैसे देखिए, इसमें से अलग कौन हो जाएगा? देखिए, डॉग का जो फेमिनाइन जेंडर होता है, कुत्ता का कुतिया होता है। हॉर्स मीन्स गधा होता है, गधा का मेयर मीन्स गधे ही होता है। हॉर्स मीन्स घोड़ा होता है और मेयर मीन्स घोड़ी होती है, ठीक है, घोड़ा का घोड़ी। ड्रैक मीन्स जो होता है हंस होता है, और हंस का उत्तक फेमिनाइन हो जाता है बत्तख, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो स्टेलिन होता है, स्टेलिन का कोल्ट, ये स्टेलिन मीन्स घोड़ा होता है, और कोल्ट मीन्स घोड़े का बच्चा होता है। तो ये एक ही जेंडर में दे दिया, ठीक है, समानार्थी शब्द दे दिया। लेकिन ये घोड़ा आता है, घोड़ा का अगर फेमिनाइन जेंडर लगा होता तो सही होता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये पुल्लिंग दे दिया है एक ही साथ में, इसके स्त्रीलिंग नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्निथोलॉजी बर्ड, माइकोलॉजी फंगी, बायोलॉजी बॉटनी और साइकोलॉजी एल्गी, इनमें अलग कौन है बताइए? चलिए बताइए। देखिए, ऑर्निथोलॉजी में चिड़ियों का अध्ययन होता है, माइकोलॉजी में फंगाई का, और फाइकोलॉजी में एल्गी में मतलब कवकों का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का, ठीक है, फाइकोलॉजी है ना, तो शैवालों का अध्ययन होता है। लेकिन बायोलॉजी में जो बॉटनी का नहीं होता है, इसमें जीव विज्ञान, ठीक है ना, बॉटनी में जीव विज्ञान का होता है। तो जीव विज्ञान एनिमल के बारे में होता है तो सही होता है। लेकिन जो बॉटनी है, बॉटनी मीन्स होता है वनस्पति विज्ञान, बायोलॉजी में वनस्पति विज्ञान का अध्ययन नहीं होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्स का काल्फ से संबंधित, डियर का फॉन, फिश का फ्राई, गोट का किड, ठीक है। तो इनमें से अलग कौन है? इसमें से अलग बता दीजिए। देखिए, तो इस फिश का जो बच्चे को फ्राई बोलते हैं, डियर का बच्चे को, हिरन के बच्चे को फॉन बोलते हैं, गोट बकरी के बच्चे को किड मेमना बोलते हैं। लेकिन जो हार्स के बच्चे को काल्फ नहीं बोलते हैं, ये काऊ के बच्चे को बोलते हैं, ठीक है, काऊ के बच्चे को काल्फ बोलते हैं। लेकिन हार्स के बच्चे को क्या बोलते हैं? कोल्ट, COLT, ठीक है, कॉल्ट बोलते हैं। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा। हार्स के बच्चे को कॉल्ट बोलते हैं और बाकी सब सही है। देखिए, कार का संबंध सड़क, जहाज, समुद्र, रॉकेट, अंतरिक्ष, वायुयान, पायलट, ठीक है। चलिए इसका बताइए। देखिए, कार सड़क पे चलती है, जहाज समुद्र में चलती है, रॉकेट अंतरिक्ष में चलती है, लेकिन वायुयान पायलट में नहीं चलती है, ठीक है। वायुयान अगर अंतरिक्ष हवा में देता या आकाश में देता तो वो सही होता, लेकिन वायुयान पायलट में नहीं चलती है, ठीक है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है बर्फ का टुकड़ा, ठंडा, लोहा, सख्त, पर्स, धन, संगमरमर, चिकना, ठीक है। तो इनमें से अलग कौन हो जाएगा? देखिए, इनमें से अलग हो जाएगा पर्स धन, ठीक है, क्योंकि बर्फ का जो टुकड़ा होता है ठंडा होता है, जिसके स्थिति बता रहा है, प्रवृत्ति बता रहा है। लोहा सख्त होता है, संगमरमर चिकना होता है, लेकिन पर्स धन नहीं होता है, ठीक है। पर्स के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, पर्स के अंदर धन रखते हैं ना, कि पर्स के बारे में कुछ ऐसा रिलेशन बन नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बांग्लादेश का टका, चीन युआन, भारत रुपया, इंग्लैंड डॉलर, इनमें से अलग कौन है बताइए? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए,
बांग्लादेश की मुद्रा है टका, चीन का मुद्रा है युआन और भारत की मुद्रा है रुपया। लेकिन इंग्लैंड का मुद्रा डॉलर ना होके आपका क्या है, पाउंड। ठीक है, इंग्लैंड का मुद्रा डॉलर नहीं है, पाउंड है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सबसे अलग हो जाएगा। इंग्लैंड का मुद्रा पाउंड है। मधुमक्खी, पक्षी, सरस्वती नदी, चमगादड़, स्तनपायी, पीपल ब्रिज, इनमें से अलग कौन है बताइए। तो देखिए इनमें से अलग कौन हो जाएगा, मधुमक्खी पक्षी अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मधुमक्खी पक्षी वर्ग में नहीं आती है। मधुमक्खी को कहें तो ये कौन से वर्ग में आती है, ये कीट वर्ग में आती है। जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट वर्ग में आते हैं, ना कि पक्षी वर्ग में आते हैं। तो इसीलिए आपके मधुमक्खी सबसे अलग हो जाएगी। सरस्वती नदी है, ये चमगादड़ स्तनपायी होते हैं, पीपल ब्रिज के अंतर्गत आता है। ठीक है, बाकी सही है, लेकिन ये वाला मधुमक्खी पक्षी नहीं होते, ये कीट होती है। बहुत करीबी रिलेशन दिया होगा, अगर सही से नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या किया है। ठीक है, इसमें देख लीजिए, पारा तरल, गन पाउडर ठोस, कपूर गैस, हीलियम गैस। ठीक है, एक बार में अगर इस तरह पढ़ लेंगे जल्दी से तो समझ में नहीं आएगा कि आखिर क्या गलत है इसमें, लगेगा सब सही है। देखिए, पारा तरल होता है, गन पाउडर ठोस होता है जो, और हीलियम होता है, ये भी गैस होता है। लेकिन जो कपूर होता है गैस होता नहीं है। ये मूल रूप में इसका मूल रूप दिया है, मूल रूप में किस तरह का होता है, तो मूल रूप में जो ये कपूर होता है ये किस रूप में होता है, ये रूप में होता है, ये ठोस में। ठीक है, कपूर तो आप लोगों ने देखा ही होगा, पूजा करने का काम आता है, तो डेली आरती करने में। तो इसमें कपूर जो होता है ये ठोस होता है, ना कि आपका गैस होता है। भले उसको रख दें एक जगह तो वो उड़ जाता है हवा में, लेकिन ये ठोस मात्रा में, ठोस रूप में, मूल रूप में होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, जीभ का संबंध स्वाद से है, आँख का अंधा से, कान का बहरा से, टांग का लंगड़ा से। ठीक है, तो इनमें से अलग कौन हो जाएगा बताइए। देखिए, स्वाद हम जीभ से पता करते हैं, स्वाद को जीभ से पता करते हैं। देखिए ये कुछ बैठ नहीं रहा है। ठीक है, ये इसको देखते हैं, अंधा, अगर आँख नहीं है तो अंधा आ जाएगा, टांग नहीं है तो लंगड़ा हो जाएगा, कान नहीं है तो बहरा का आएगा। ठीक है, लेकिन जीभ नहीं है तो स्वाद नहीं का आ जाएगा। ठीक है, जीभ स्वाद का अनुभव कराती है ना, कि ये तीनों में रिलेशन क्या बन रहा है, इसमें तीनों में रिलेशन बन रहा है कि आँख नहीं हो तो अंधा, टांग नहीं हो तो लंगड़ा, कान नहीं हो तो बहरा। लेकिन जीभ नहीं हो तो उसको दूसरा कुछ कहेंगे ना, कि स्वाद कहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ये सबसे अलग है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। देखिए, पानी का प्यास, प्रतिभा, शिक्षा, भोजन भूख और हवा घुटन, इनमें से अलग कौन है बताइए। जैसे पानी से प्यास बुझती है, भोजन से भूख भी मिटती है, और हवा से घुटन हमारी मतलब मिट जाती है। ठीक है, लेकिन प्रतिभा से शिक्षा नहीं मिटती है। ठीक है, प्रतिभा से शिक्षा नहीं मिटती है, शिक्षा से प्रतिभा मिलती है हमें, लेकिन प्रतिभा से शिक्षा नहीं मिटती है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सबसे अलग है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए तथा कमेंट करिए, और अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।